Hello, my dear student. You are watching Anish classes और मैं हार्दिक मैथमेटिक्स टीचर और मैं इंग्लिश के लिए भी फेमस हूँ, लेकिन इंग्लिश स्पोकन। और मुझे भी नहीं पता कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और अशिक्षा में शिक्षा जभी संभव है जब आप एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन जरूरी होती है। डिसिप्लिन नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा किसी के उद्धार के लिए होता है, किसी को परोपकार के लिए, किसी के अच्छाई के लिए होता है। यदि आपकी एक ऐसी शिक्षा है जो किसी को परेशान करती है या किसी को तकलीफ में रखती है, तो वो शिक्षा शिक्षा नहीं कही जाती है। तो एजुकेशन मस्ट बी फॉर वेलफेयर फॉर द सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स एंड फॉर अदर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक वेल प्लानिंग के साथ यदि आप टीचिंग करें और एक वेल प्लानिंग के साथ आप यदि प्रिपरेशन करें एग्जाम की, तो 100% नंबर लेना खासकर मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान है। मित्रों, हम लोग सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। बहुत से बच्चे हैं, पूरी बुक आती है, बहुत अच्छा करते, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है। चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी आसान है वो, पहले हमें उसका प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो हम तैयारी करें। जो बच्चे जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं पास नहीं हुआ मैथ में, तो सबसे पहले पासिंग की तैयारी करें। लिमिटेड क्वेश्चन है और उतने ही क्वेश्चन आप करके जाइए, एग्जाम में 100% आप पास होंगे। उसके बाद आप 50 नंबर की तैयारी करें। उसके बाद आप 70 की तैयारी करें, 80 की तैयारी करें। 100% जब तैयार हो जाए, फिर टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करें कि 2.5 घंटे में आप पेपर कैसे करें। ये सब चीजें मैं बताऊंगा। मेरे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 100 का 100 नंबर अपने एग्जाम में लिया है। मेरे स्कूल, मैं सिम मॉडर्न स्कूल में टीचर था और मेरे पुष्पक ग्रोवर एक वहाँ का बहुत अच्छा स्टूडेंट, वहीं पे और भी मेरे बच्चे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, 100 का 100% नंबर दिया। प्रिंस मान बाल भारती पब्लिक स्कूल से थे, जिन्होंने पूरे 100 का 100 नंबर लिया। ऐसे मेरे कई सारे प्यारे बच्चे हैं जो आज एक गरीब घर से निकलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर या किसी अच्छे ओहदे पे हैं। इससे अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ और मैंने भी ऐसे ही जिया है। लेकिन बहुत सारे छात्र कहते हैं सर आप एक टाइम टेबल बना दीजिए 24 घंटे का और मैं उस हिसाब से करना चाहता हूँ और मैं अपनी तैयारी करूँ। पढ़ाई भी हो, खेल भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो और ये सारी चीज़ें तैयारी कैसे करें। तो आज जो मैं सबसे पहले क्लास 9th इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 9th क्लास का जो बेसिक होता है, मतलब 7th वाली चीज़ 9th में होती है। ज्योमेट्री की सारी चीज़ें यदि आप 7th में नहीं किए तो 9th में ज़रूर कर लीजिए और ज्योमेट्री यदि 9th में आपकी खराब है तो क्लास 10th में भी खराब होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हर एक कनेक्टेड है, चैप्टर कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्लास 9th में आप अच्छा कर लें तो 10th में भी। कौन कहता है कि ज्योमेट्री टफ है? मैं आपको करवाऊँगा। आसान है, आप एंटरटेन करें, एन्जॉय करके पढ़ें। एक बर्डन लेकर के नहीं पढ़ें कि मेरे को ये मैथ आता ही नहीं है। बी पॉजिटिव, 100% यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे पेरेंट्स, मैं आपसे यही आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को एक अच्छे डिसिप्लिन दें और अच्छे डिसिप्लिन के साथ वो तैयारी करे, तो 100 का 100% वो बच्चा पास होगा अपनी क्लास में। देखिए, थोड़ा-सा मैं हिंदी भी रखूँगा, हो सकता है कि कल को मैं हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट क्वेश्चन डालूँ इस पर। अभी मैं इंग्लिश मीडियम में डाल रहा हूँ या हिंदी, जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं करूँगा। तो मित्रों, आज मैं जो क्लास 9th का सीबीएसई प्लान 2022-23 का 2022-23 एंड मैथमेटिक्स 80 मार्क्स इन क्लास रिटन एग्जाम यू आर गिविंग। तो 80 मार्क्स तो आपको रिटन एग्जाम में देना पड़ता है और 20 जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट का होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं 80 नंबर की चर्चा करता हूँ कि 80 नंबर, देखिए सबसे पहले चैप्टर्स इसमें कौन से आ रहे हैं? नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। कितने नंबर का आते हैं?
10 नंबर का। उसके बाद आप आ जाएँ अलजेब्रा, अल-जबर, ये मतलब थोड़ा-सा सऊदी वर्ड से है, अल-जबर, बीजगणित, गणित का बीज है ये। देखिए इंडो अरबिक भारत को कहा गया है संख्याओं का देश भारत, और हिंदुस्तान ने ही पूरी दुनिया को संख्या दिया। हम लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे उस समय जब हमारे पास कोई लैब और रिसर्च सेंटर नहीं था। आज मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे हि हिंदुस्तान के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं और कहते हैं यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्योंकि हम और आप ईमानदार नहीं है। टीचर को ईमानदार होना चाहिए, बच्चे को भी ईमानदार होना चाहिए सीखने में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आपको 4 नंबर का है। क्लास 9th में कुछ नहीं करना है, 1 घंटे की क्लास में आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 1 घंटा काफ़ी है 4 नंबर लेने के लिए। और ज्योमेट्री, ज्यामिति 27 नंबर का आप देखें तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर का 27 मार्क्स के ज्यामिति है, एंड ज्योमेट्री इज़ द ईज़ीएस्ट वन मैथमेटिक्स। फिर भी बच्चे कहते हैं कि ज्योमेट्री टफ होती है। मैं आपको करवाऊँगा ज्योमेट्री, सबसे पहले हो सकता है मैं ज्योमेट्री ही शुरू करूँ या और भी देखेंगे, जैसे आपका कमेंट में आप डालिएगा, जैसा हो। और ज्योमेट्री में 27 है। फिर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्र के बारे में जो हम पढ़ते हैं, एरिया के बारे में मेंसुरेशन, ये 13 मार्क्स का है। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है। कुछ फॉर्मूले तो मैं आपको बताऊँगा कैसे तैयार करते हैं, जो मैंने सबसे पहले दिया, अब एक एनसीईआरटी में आ गई है, लेकिन अभी भी मैं आपको बेलन का, सिलेंडर का जो फॉर्मूला बताऊँगा अभी भी किसी किताब में नहीं है, किसी भी पुस्तक में इस चीज़ के बारे में नहीं है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी प्रायिकता 6 नंबर का है, तो इसमें भी आपको ये टोटल देखें तो 80 नंबर का हो जाता है। तो हमें ये देखिए जो 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 मैं जो ईज़ी है, जो आसान है नंबर लेना, वो मैं पहले कराऊँगा, जो आसान भी है सीखने में और जो लिंक है एक दूसरे चैप्टर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ को मैं आसान करके दिखाऊँगा, और आप हमसे जुड़े रहिएगा, और किस चैप्टर को करना है, वो कमेंट थोड़ा ज़्यादा रखिएगा कि मैं फिर उसी चैप्टर का, यदि हिंदी मीडियम के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे यदि चाहते हैं कि हिंदी में भी हमें ये किया जाए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी मीडियम में भी आपको करवाऊँगा। ओके, सो लेट्स गो ऑन द अनदर पार्ट ऑफ दिस, कि अब इसमें नंबर सिस्टम में कौन-कौन से चैप्टर आते हैं, अलजेब्रा में कौन-कौन से सिस्टम चैप्टर आते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या-क्या आता है, मैं इस सब की चर्चा करूँगा आगे। लेकिन बी ऑनेस्ट इन लर्निंग। So, my dear student, now I am going to internal assessment. Assessment. So, first is here 10 marks, 10 नंबर आपके हैं, पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। तो इसके 10 नंबर हैं। थोड़े घर पे मेहनत करनी पड़ती, लेकिन 10 नंबर आप टीचर से आपके अच्छे हैं संबंध, डिसिप्लिन में है, या आप क्लास में एक अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं, तो पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। और पोर्टफोलियो तो 5 नंबर का हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा, लैंग्वेज में भी होती है, तो पोर्टफोलियो 5 नंबर का है, 5 मार्क्स यू विल गेट। एंड देन लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। तो टोटल 10 + 5 + 5 20 मार्क्स, एंड दिस इज of free, means just you have to give some time and keep yourself well disciplined in your classroom, तो आपको ये नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो 20 नंबर तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, और बच गए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में हम आपको एक वेल मैनेजमेंट के साथ क्लास दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता हूं कि लोगों को क्लास मिले, सभी बच्चे आगे बढ़ें। तो ये क्लासेस आप देखिए कि इसमें ये तीनों चीज़ें 20 नंबर के बारे में, एक 3 किताब मैंने बताए, 3 पुस्तक है इसमें जो गाइडलाइंस, एक तो आपके पास ऑलरेडी होता ही है एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, और दूसरी चीज़ है एक जो गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल, ये पहली बुक लेनी है आपको। और
मतलब सेकेंड बुक, पहली तो सबके पास होती है। थर्ड है एक लेबोरेटरी मैनुअल, राइट जी, लेबोरेटरी मैनुअल आप लीजिए जो प्रैक्टिकल सेकेंडरी स्टेज के लिए होता है, एक ये लीजिए आप। और थर्ड है जो थोड़ा टफ की तैयारी करना चाहिए। देखिए हम जिंदगी में टफ कुछ भी नहीं है, हमें सिखाया जाता है कि टफ है। उस मैथ को भी करने वाला कोई भगवान नहीं, कोई इंसान ही था, इंसान ने ही एग्जाम्पलर बनाया है। यदि आप हार्ड चीज को कर लेते हैं तो इजीली आप इसको एनसीईआरटी लेवल या जो बोर्ड लेवल है उसको आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें टफ ले, चाहे बोर्ड में वो नहीं आता, उस लेवल की आप तैयारी कर लेते हैं 50% भी, तो बोर्ड लेवल आपके लिए लेफ्ट हैंड माना जाता है कि एक आप कहना कि बाएं हाथ का गेम होता है। तो मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर भी मैं करवाऊंगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर भी लेके आऊँगा। देखिए गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये गाइडलाइन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नेक्स्ट टाइम फिर आपको नई वीडियो लेकर आऊँगा मैं।